नमस्कार। बात करते हैं सूर्य से बनने वाले कुछ योगों की। जिस प्रकार से चंद्रमा के अगले और पिछले भावों में ग्रह हो या ना हो, उसकी चर्चा हम लोगों ने करी थी। उसी प्रकार से सूर्य से अगले भाव में यदि कोई ग्रह होता है, शुभ ग्रह, तो शुभ वेशी योग बनता है। सूर्य से पिछले भाव में 12वें भाव में यदि कोई शुभ ग्रह स्थित होता है तो वाशी योग, और यदि अगले और पिछले दूसरे और 12वें भाव में यदि कोई शुभ ग्रह स्थित होता है तो उभयचरी योग बनता है। चंद्रमा के अतिरिक्त किसी अन्य शुभ ग्रह की बात कर रहे हैं, इसमें चंद्रमा को इंक्लूड नहीं किया जाता है। इन योगों का ये जो शुभ योग है, इनका बहुत शुभ फल होता है। इसी प्रकार से यदि पाप ग्रह होते हैं, दूसरे भाव में सूर्य से अगले भाव में यदि कोई पाप ग्रह स्थित है तो पाप वेशी योग, 12वें भाव में कोई पाप ग्रह स्थित है तो पापवाशी योग, और यदि अगले और पिछले दोनों भावों में कोई पाप ग्रह स्थित है तो पाप कर्तरी योग, ऐसा योग का निर्माण होता है। उसके बुरे परिणाम, बुरे फल जीवन पर्यंत जातक को प्राप्त होते हैं। जो शुभ वेशी योग होता है उसमें व्यक्ति सुंदर, आकर्षक, अच्छा, मिलनसार, राजसी जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति होता है। जो शुभवाशी योग होता है उसमें जातक सुंदर होता है, आकर्षक होता है, बड़ी बड़ी आँखें होती हैं और शास्त्रों का जानकार होता है। जो उभयचरी योग होता है जिसमें दोनों तरफ ग्रह होते हैं, चंद्रमा के अतिरिक्त कोई शुभ ग्रह होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति बहुत दानी, दानवीर और शुभ कर्म करने वाला, राजसी जीवन व्यतीत करने वाला और देवताओं की कृपा का पात्र होता है। शास्त्रों का ज्ञाता भी होता है। यहीं पर यदि पाप कर्तरी योग की बात करें, यदि सूर्य से अगले और पिछले दोनों भावों में यदि पाप ग्रह स्थित हों तो ऐसा व्यक्ति, कुछ गुण तो होते हैं उसमें, परंतु और शास्त्रों का ज्ञाता भी होता है, परंतु वो अल्प ज्ञानी होता है, शास्त्रों का कम ज्ञान होता है और वो अपने उसी अल्प ज्ञान के सहारे जनता को ठगने का प्रयास करता है, जनता को बेवकूफ़, मूर्ख बनाने की कोशिश करता है और उससे धन कमाता है। और जो पापवेशी और पापवाशी योग है, जो दूसरे भाव में यदि कोई पाप ग्रह है और 12वें भाव में यदि कोई पाप ग्रह है तो ऐसे व्यक्ति रोगी होते हैं और राजा की कृपा के पात्र नहीं होते हैं, अर्थात सरकार की कृपा के पात्र नहीं होते हैं, अर्थात कोई ना कोई ऐसे अनैतिक कार्य करते हैं जिससे कि सरकार द्वारा उनको दंड प्राप्त होता है। तो यह सूर्य से संबंधित जो योग है उनकी चर्चा करी हमने। आगे आने वाले वीडियोस में हम आपको और अन्य योगों की जानकारी देंगे। अगले वीडियो में हम आपको पंच महापुरुष योग के विषय में बताएंगे। पंच महापुरुष योग कुंडली में कैसे निर्माण होता है और उसका क्या फल प्राप्त होता है। जय श्री राम, जय हनुमान, प्रणाम।